इन दोनों की बोधायन संख्या जो है आपके सामने रखी थी मैंने इस प्रश्न में, और किस प्रकार जो है ये बोधायन संख्या एक्ट करेगा इसको अभी देखते हैं। यहां पर चूंकि हाइपोटेनियस का यूज नहीं है तो हमने हाइपोटेनियस को लिया नहीं है, और आप देखें ए के लिए जो बोधायन संख्या है एंगल ए के लिए वो है, बेस है इसका 4, यानी भुज, और कोटि है 1, और बी के लिए भुज जो है 9 और कोटि जो है वो 2 है। अब चूंकि यहां देखें प्रश्न में tan इनवर्स 1/4 प्लस दिया हुआ है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब इन दोनों को a प्लस वी वाला फॉर्मूला आप डालें तो देखें 9 4 जा 36 और माइनस 2 1 जा 2, तो 36 माइनस 2 34 हो गया। अब यहां पर क्रॉस करें, 9 1 जा 9 और प्लस 2 8, 17, 17 और 34, 17 कॉमन कर लीजिए, 1 और 2 बच जाता है, तो इसका tan आप निकाल लीजिए, P अपॉन बी क्या होगा, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा कैलकुलेशन क्या है। अब ये क्लियर हो चुका है। क्या यूज होना है और कैसे यूज होना है। LHS और RHS दोनों आपके सामने आ जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं यहां पर सम ऑफ द एंगल वाला फॉर्मूला यूज हुआ। बोधायन संख्या का और वैदिक गणित का सूत्र ऊर्ध्वतिर्यकभ्याम का प्रयोग हुआ, और इस तरह से ये प्रश्न आपके सॉल्व हो जाते हैं। हाँ, अब एक काम करते हैं, एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। ध्यान दें, क्वेश्चन आपको देखने भर में सिर्फ मुश्किल लगेगा, बाकी इसे करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो प्रश्न आपको दिया गया है
इसकी सॉल्यूशन के लिए tan इनवर्स 2x को फिर इसी तरह से a मान लीजिए, और tan इनवर्स 3x को b मान लीजिए, और इस तरह से a प्लस बी का बोधायन नंबर ले लीजिए। तो a और b की जब बोधायन संख्या आप ले लेते हैं तो इसके लिए अब एक तालिका का निर्माण करें। ये लीजिए, ये आपका इसके लिए एक तालिका का निर्माण हो गया। ए भुज क्या है आपके सामने है, और कोटि क्या है ये आपके सामने है। तो a प्लस बी का सम ऑफ द बोधायन नंबर का फॉर्मूला लगाइए और आपके सामने ये चीजें आ जाती हैं। और इससे जो कुछ बातें स्पष्ट होती है वो देखें। tan a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा ये आप देख सकते हैं, और a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स इतना। अब ऊपर प्रश्न है π/4 प्लस करने पर, ठीक है। तो tan इनवर्स 5x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 6x स्क्वायर tan इनवर्स इक्वल टू a प्लस बी के बराबर आ गया। और a और b क्या है इसमें, tan a और b है tan इनवर्स 2x tan इनवर्स 3x। अब इसको आप वैल्यू पुटअप कर दें और इक्वल टू π/4 है, तो आप अब डाल सकते हैं। ये है। तो आपने देखा कि जो सॉल्यूशन आपके पास आएगा वो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन हो जाएगा, और फिर इस तरह से उसकी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। फाइव एक्स अपॉन 1 माइनस 6 स्क्वायर इक्वल टू 1, 5x इक्वल टू समथिंग आ गया। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। फिर इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपके सामने, और बोधायन का यूज करके इजिली हम
इसको सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन कहाँ किस कंडीशन में जाता है वो आपके सामने है। अब सबसे पहले आपको एक एक्सरसाइज का एक पार्ट करना है, अभी देखते हैं। है ये प्रश्न है, इसको आप एक बार सॉल्व करिए। ये 6 प्रश्न है। क्वेश्चन ये शुरू में जो आपको मैंने फॉर्मूले कुछ बताए हैं उस पर बेस्ड है, इसको सॉल्व करिए। सर इसमें साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और पाई/3 बचेगा, बस ऐसी तो बिल्कुल, होगा आप नहीं। देख ले, आप देख ले क्या होगा। ठीक है, वो मैं पहले ऊपर ही बता चुका हूं, और जितनी बातें बताया हूं सब पर बेस्ड क्वेश्चन है।
पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए।